हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रमुख बीमारियों के वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम। देखेंगे बीमारियों के वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ये भी एग्जाम में आजकल के ट्रेंड में एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है ये, तो भी याद करके रखिएगा। प्रमुख बीमारियों के साइंटिफिक नेम है ये 30-32 के करीब है, आप लोग याद कर लेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसमें। आइए आगे समझते हैं इसमें। देखिए, प्रमुख बीमारियों के वैज्ञानिक नाम है ये भी याद करके रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो समझते हैं सार्स, SARS। सार्स क्या होता है? कोरोना, इसे कोरोना विषाणु कहते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका क्या हो गया? कोरोना विषाणु कहते हैं ये। ठीक है। सार्स का क्या फुल फॉर्म होता है? सर्वर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सर्वर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको कोरोना विषाणु भी कहते हैं, याद करके रखिएगा। और व्यक्ति के खांसने छींकने पर यह होता है ये। इससे बचने के लिए रोगी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ताकि नाक मुंह ढकेलना चाहिए, इसे मुंह बंद करके रखना चाहिए। ये भी याद करके रखिएगा। तो सिर्फ एग्जाम में पूछेगा सार्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कोरोना विषाणु है। ये समझ गए। अब समझते हैं पायरिया। ये पायरिया है जिससे मुंह में बदबू देता है, तो ये भी याद करके रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एंटी अमीबा जिंजीवालिस। जिंजीवालिस, एंट अमीबा जिंजीवालिस, ये पायरिया है। यानी कि ये दांतों में पायरिया हो जाता है, प्रोटोजोआ के कारण ये सब होता है। ये भी याद करके रखिएगा ये। अब समझते हैं सोने की बीमारी। ट्रिपेनोसोम, 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 ट्रिपेनोसोम। 3-4 बार बोल के याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। ये मस्तिष्क का बीमारी है, ये माइंड में हो जाता है। और इसका वाहक क्या होता है? सीसी मक्खी के द्वारा ये होता है। ये भी याद कर, मैंने चारों वीडियो का ट्रिक बनाया है, देख लीजिएगा। विषाणु हो, जीवाणु हो, प्रोटोजोआ, कवक हो, इसके बारे में आप लोग देख लेंगे इसे। सिर्फ इसमें वैज्ञानिक के नाम समझेंगे। तो सोने की बीमारी क्या है? ट्रिप्नोसोम, ट्रिप्नोसोम। अब समझते हैं पेचिस। पेचिस क्या है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। पेचिस क्या हो गया? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आंत की बीमारी है। ये भी याद करके रखिएगा। पेचिस क्या पूछेगा? वैज्ञानिक नाम क्या है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। सोने की बीमारी का क्या नाम है? ट्रिपेनोसोम। पैरिया का क्या नाम है? एंटी अमीबा जिंजीवलिस। ठीक है। सार्स का क्या नाम है? कोरोना विषाणु। अच्छा, अब समझते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है H1N1 वायरस है ये। और इसमें सर्दी हो, खांसी हो, शरीर में तेज दर्द होता है, बुखार आता है, इसी में होता है। जिस सर्दी, खांसने छींकने आदि में से ये फैलता है ये। तो इसमें दवा भी आता है, टेरामाइसिन का आता है, टेरासाइक्लिन आता है, एंटीबायोटिक्स है, तो ये दवा आता है। ठंडी चीज़ों से परहेज यानी कि परहेज करना चाहिए। तुलसी अदरक से बने काढ़े भी पीना चाहिए इन्फ्लुएंजा में। इसका पूछेगा वायरस में H1N1 वायरस है, किसी सेट में उठा कर देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। इन्फ्लुएंजा का क्या नाम है? H1N1 वायरस है इसका नाम। अब समझते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? चिकनगुनिया वायरस, चिकनगुनिया वायरस। इसका क्या होता है? एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जिसमें तेज बुखार, जिसे शरीर थर 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 कर रहा है, सिर दर्द है, उल्टी भी होता है इससे। तो ये व्यक्ति को मच्छरों से दूर रखना चाहिए, ये भी याद करके रखिएगा। तो चिकनगुनिया वायरस इसका नाम है। चिकनगुनिया का क्या नाम है? चिकनगुनिया वायरस नाम है इसका। अब समझते हैं हर्पीज। हर्पी हर्पीस कहते हैं इसके बारे में। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस इसका नाम है। हर्पीस कहता, इसको हर्पीस भी लिख सकते हैं, हर्पीस वायरस। त्वचा में सूजन आ जाती है, बाद में यह कैंसर में बदल जाती है। हर्पीस बहुत खतरनाक है, डेंजर रोग है। इसे एंटीसेप्टिक से स्नान करना चाहिए, बाकी इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? हर्पीस वायरस है इसका। अब समझते हैं बर्ड फ्लू। एवियन इन्फ्लुएंजा से वायरस फैलता है ये, और H1N1 होता है। H1N1 वायरस के द्वारा फैलता है ये। बर्ड फ्लू क्या होता है? H1N1 वायरस के द्वारा फैलता है। इसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा नाम है इसका। यह वायरस पक्षियों में रहता है तथा यह सुअरों, घोड़ों और मनुष्यों में जल्दी फैल जाता है ये। इससे दवा समय पर लेनी चाहिए, तब जाके ये शुरुआती समय में ही रोक देता है इसे। तो बर्ड फ्लू काफ़ी ये खतरनाक है, डेंजर है ये। एक बार जिसे पकड़ लिया, साफ हो गया ये। तो ये वैज्ञानिक नाम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा नाम है, H1N1 है। यह वायरस पक्षियों में रहता है तथा यह सुअरों, घोड़ों, मनुष्यों में फैलता है ये। अब समझ गए।
अब डेंगू बुखार समझते हैं। इसका क्या नाम है? एंडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है ये डेंगू। एंडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। इसके 4 गो वायरस होता है, याद कर रखिएगा। DN1, DN2, DN3, DN4। यह मच्छर दिन के समय में ज़्यादा काटता है। काटने पर यह मनुष्य के रक्त में पहुंच जाता है और तेज बुखार हो, शरीर में दर्द हो, ये सब होने लगता है। ज़्यादा दिन रहने पर वायरस रक्त प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जिसे एंटीबायोटिक लेना चाहिए। मच्छरों को के काटने से बचना चाहिए। एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। डेंगू बुखार है, इसे परहेज करना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम एंडीज इजिप्टी मच्छर। एंडीज इजिप्टी मच्छर। अब समझते हैं जापानी इन्फ्लेटाइटिस। इन्फ्लेटाइटिस इसको रख लीजिएगा, इंसेफ्लाइटिस लिखा हुआ है। तो आर्बो वायरस इसका नाम है, आर्बो वायरस। यह क्यूलेक्स मच्छरों से फैलता है। ये जापानी पूछेगा एग्जाम में, क्यूलेक्स मच्छरों से कौन सा चीज़ फैलता है? तो जापानी इन्फ्लेटाइटिस कहते हैं। अब समझते हैं इसको मस्तिष्क में पहुंचकर ऊतकों को नष्ट कर देता है, यानी कि टिश्यू को नष्ट कर देता है मस्तिष्क में पहुँच कर ये। और ये पशु में मच्छरों के माध्यम से फैलता है ये। और ये तेज बुखार हो, सिर दर्द हो, ऐंठन हो, मस्तिष्क यानी कि काम ही नहीं करता, निष्क्रिय हो जाता है, खोखला हो जाता है। तो ये याद करके रखिएगा ये। और इसमें क्या है कि जेई वैक्सीन इसका नाम है, जिसमें ये यानी इसमें देता है कि SA, इसका एंटीबायोटिक होता है। SA 14-14-2 की एक खुराक ली जाती है और मच्छरों के काटने से बचाना चाहिए जो भी रोगी हो इसमें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा ये। अब समझते हैं गलसुआ, जो कि गाल फूल जाता है। ये इसमें गलसुआ में मम्प्स वायरस के द्वारा फैलता है। ये मम्प्स वायरस के द्वारा फैलता है, ये याद करके रखिएगा। और यह जो लार होता है वो ग्रंथि को प्रभावित करता है। ये शुरू में झुरझुरी हो, कमजोरी बहुत हो, दिन में बुखार होने लगता है, बाद में कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। और पानी से सिंचाई और टेरामाइसिन इंजेक्शन देना चाहिए। ये नमक के पानी से सिंचाई करना चाहिए और टेरामाइसिन का इंजेक्शन देना चाहिए, तो गलसुआ ठीक हो जाता है ये। तो मम्प्स वायरस याद करके रखिएगा। गलसुआ का वैज्ञानिक नाम है मम्प्स वायरस। अब समझते हैं रेबीज। रेबीज का क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? लाइसा वायरस टाइप 1। लाइसा वायरस टाइप 1। इसमें क्या होता है? रेबीज कुत्ता काट लिया, लोमड़ी, भेड़िया, इससे रेबीज वायरस हो जाता है, जिसके काटने से होता है। तो कुत्ता, पागल कुत्ता हो, लोमड़ी हो, भेड़िया हो, इसे काट लेगा ना, तो ये रेबीज हो जाएगा। तो ये डेंजर है और तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है। इसमें सिर दर्द हो, बुखार हो, ये बाद में रोगी पागल भी हो जाता है, जिससे बहुत तरह की, यानी कि लाइट से हो, चाहे हवा से हो, पानी से डर लगने लगता है इसमें। यानी कि मनुष्य इसमें कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है, जीभ भी निकालने लगता है, इस तरह होता है। तो रोगी को देख कर भी, उसकी आवाज़ से भी लोग यानी कि डरने लगता है लोग। तो ये है, एंटीसेप्टिक का टीका लेना चाहिए। एंटी रेबीज टीके की जो खोज किया था लुई पास्चर ने किया था, तो यही है। तो एंटी रेबीज टीके की खोज पूछेगा एग्जाम में, तो लुई पास्चर ने किया था ये भी याद करके रखिएगा। तो रेबीज काफ़ी है, ये पागल हो जाता है लोग, तो इसका लाइसा वायरस के द्वारा याद करके रखिएगा रेबीज का। लोमड़ी हो, कुत्ता हो, भेड़िया के द्वारा ये कटता है ये। हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? तो हेपेटाइटिस वायरस है ये। हेपेटाइटिस, इसके देखिए, इसमें यकृत का, लीवर का रोग होता है, जिसमें हेपेटाइटिस के 6 प्रकार है, ABCDEF। यानी कि हेपेटाइटिस A और E के वायरस पानी में पैदा होता है, याद करके रखिएगा। हेपेटाइटिस A और E के वायरस पानी में पैदा होता है, जबकि अन्य रक्त के जरिए संक्रमित होता है। इसमें शरीर पीला पड़ जाता है, जैसे पीलिया रोग हो जाता है, भूख नहीं लगता है। इसलिए हेपेटाइटिस का टीका लेना चाहिए और पौष्टिक भोजन और पूर्णतः आराम करना चाहिए इसमें, तो हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है ये। और समझते हैं पोलियो। पोलियो क्या है? तो पोलियो का वैज्ञानिक नाम क्या है? पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस नाम है पोलियो का, ये भी याद करके रखिएगा। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि यह मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाता है। ये मांसपेशी का यानी कि क्षति पहुंचाता है, जिससे मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को पोलियो की विरोधी वैक्सीन दी जाती है, जिसमें मुंह में जैसे 2 बूंद या 3 बूंद दिया जाता है। तो 1957 में एल्बर्ट शेबिन ने मुख से लेने वाली पोलियो की वैक्सीन या ड्रॉप का खोज किया था। ये भी याद करके रखिएगा। पोलियो मेलाइटिस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है। और यह इसका प्रभाव केंद्रीय नाड़ी पर पड़ता है, जो मांसपेशियों को नियंत्रण करने वाले तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाता है ये।
सिर्फ वैज्ञानिक नाम पूछेगा, पोलियोमियलाइटिस। खसरा, खसरा है तो पोलिनोसा मर्बिलोटम, पोलिनोसा मर्बिलोटम खसरा का ये है, पोलिनोसा मर्बिलोटम। ये बच्चों में होता है, जिसमें हल्का बुखार होने लगता है, खांसी होता है, लाल लाल दाने निकलने लगते हैं, तो ये भी बचा के रखना चाहिए। खसरे का टीका हो, साफ़ सुथरा पानी देना चाहिए बच्चों को, तो ये खसरा होता है। मिजल्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिजल्स, छोटी माता, चिकन पॉक्स इसको बोलते हैं, ये भी याद करके रखिएगा। चिकन पॉक्स ये भी एग्जाम में बनता है, इसका वैज्ञानिक नाम ही चिकन पॉक्स है, और रोगी के श्वास लेने या छींकने के दौरान फैलता है ये, यानी कि कोरोना हो या कोई भी रोग हो, अलग 6-5 फीट दूरी पर किसी भी दोस्तों से चाहे किसी से मिलिए तो दूरी पर मिलिए, क्योंकि उसका वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, आपका उसके सबका लेवल अलग होता है, सबका शरीर अलग होता है, एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए अलग अलग बात करना चाहिए। रोगी के श्वास लेने या छींकने के दौरान फैलता है, इसमें बुखार भी बहुत तेज़ी से हो जाता है, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, जिसे बाद में फफोले में तब्दील हो जाता है। इसमें चिकन यानी कि चेचा के टीके भी लगाना चाहिए और साफ़ सुथरा पर ध्यान देना चाहिए। छोटी माता के ये चिकन पॉक्स पर ये साफ़ सुथरा ज़्यादा चाहिए, इसमें ये भी याद करके रखिएगा। और चेचक में क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस क्या होता है, इसमें बुखार भी होता है, तेज़ दर्द होता है, लाल लाल दाने निकलने जाते हैं, जो बाद में फफोले में बदल जाते हैं। इसका चेचक का टीका लगवाना चाहिए समय पर, ये भी याद करके रखिएगा। अब है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या पूछेगा एग्जाम में, क्या बोलिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, भी याद करके रखिएगा। इसका वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म होता है, ये भी याद करके रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जिसमें अफ्रीका के किंशासा में 1969 में 1959 याद कर लीजिएगा, 1959 में यह देखा गया था। और भारत में कब आया था, 1986 में आया था। 1986 में प्रथम रोगी जो चेन्नई में आया था। और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये तो भी याद करके रखिएगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये सिंड्रोम है, ये भी याद करके रखिएगा। और अफ्रीका के किंशासा में 1959 में फैला था, और भारत में 1986 में आया था, प्रथम रोगी चेन्नई में आया था। ज़्यादातर देखिएगा तो एड्स का मरीज ये महाराष्ट्र हो, चेन्नई हो, तमिलनाडु हो, दक्षिण भारत में ज़्यादातर ये है, ये तो भी याद करके रखिएगा। आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, ये सब में ज़्यादातर ये है। अभी दुनिया में लगभग 8 करोड़ के लगभग अभी ये एड्स का रोगी है। ये डाटा, नया डाटा के अनुसार 8 करोड़ के लगभग 8 करोड़ के लगभग ये अभी रोगी है एड्स का, ये समझ गया। अब समझते हैं सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है, ये सिफिलिस जो कि इसका इस शरीर पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं, जिसे रोकथाम के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनोमा पैलिडम, ठीक है, ये समझ गए। अब समझते हैं गोनेरिया। गोनेरिया क्या है, तो नाइसेरिया गोनेरियाई, नाइसेरिया गोनेरियाई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, नाइसेरिया गोनेरियाई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्त्रियां बांझपन हो जाती है, ठीक है, जोड़ों का दर्द बहुत होता है, इसके रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक औषधियाँ का प्रयोग किया जाता है। ये तो गोनेरिया रोग होता है, महिलाओं में ज़्यादातर खास करके देखा जाता है, तो नाइसेरिया गोनेरियाई होता है। अब समझते हैं काली खांसी। काली खांसी क्या होता है, हीमोफिलिस परटूटिस, तो ऐसे कर लीजिएगा टूटिस, हीमोफिलिस परटूटिस, इसको वैज्ञानिक नाम क्या है, इसमें श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम हो जाता है, श्वसन तंत्र में इसे लक्षण होता है। यह रोग बच्चों में ज़्यादा होता है, इसमें बच्चों को देर तक बहुत कष्ट होता है, ये खांसी आते रहता है, रुकता ही नहीं है, तो इसमें ये काली खांसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, हीमोफिलिस परटूटिस, ये समझ गए। अब समझते हैं टाइफाइड। टाइफाइड का वैज्ञानिक नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा टाइफाइड का वैज्ञानिक नाम हो गया। और यह पानी की गंदगी से फैलता है। ये इसमें तेज़ बुखार हो, सिर दर्द बहुत तेज़ी से करने लगता है, तो ये याद करके रखिएगा। तो क्लोरामाइसिटिन वर्ग का एंटीबायोटिक डॉक्टर रोक देता है, उसी से ठीक हो जाता है, तो ये भी याद करके रखिए। TAB शॉर्टकट में बोलते हैं इसे, का टीका लगवाना चाहिए, जिसमें मियादी बुखार होता है, आंत ज्वर होता है, ये भी याद करके रखिए। मोती झोड़ा रोग भी कहते हैं इसे, मोती झाड़ा रोग, तो ये समझ गए। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफोसा इसका वैज्ञानिक नाम है।
डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसमें श्वास नली में प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें भी है। और यह लक्षण होता है 3 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक होता है, और श्वास नली में एक जाली बन जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये इसमें बच्चों को डीपीटी का टीका लगता है, वो भी दिलवाना चाहिए। ये तो याद कर लीजिएगा, ये भी डिप्थीरिया का कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका वैज्ञानिक नाम है। अब समझते हैं हैजा। हैजा का वैज्ञानिक नाम क्या है? विविडियो कालेरी, विविडियो कालेरी। ये आंत का जोड़ है, यानी कि आंत का रोग है, ये भी याद करके रखिएगा। और लक्षण क्या होता है कि ये मक्खियों द्वारा ज़्यादातर फैलता है। इसमें दस्त हो, उल्टियाँ भी होने लगता है, जिसमें शरीर में जल की कमी हो जाती है, तथा पेंसिया में ऐंठन होने लगता है, यानी कि शरीर में ऐंठन होने लगता है ये। तो इसका टीका भी आता है, टीका भी लगवा लेना चाहिए। और भोजन साफ़ सुथरा, पानी यानी कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, उबाल कर ही पानी पीना चाहिए, तो हैजा ठीक हो। यानी कि हैजा ऐसा समय था, हैजा हो या प्लेग हो, गांव का गांव साफ़ कर देता था पहले पता ही नहीं होता था। तो ये वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ये पता चला, तब जाके ये लोगों में ठीक ठाक होने लगा। तो ठीक है, ये समझते हैं। आप निमोनिया समझते हैं। निमोनिया का इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डिप्लोकोस और निमोनी इसका नाम है। डिप्लोकोस निमोनी, यह फेफड़ा का रोग है। निमोनिया क्या है? यह फेफड़ा का रोग है, डिप्लोकोस निमोनी। इसका लक्षण क्या होता है? तेज बुखार आता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगता है, यानी कि सांस फूलने लगता है, फेफड़े में सूजन आ जाता है। तो ये भी याद करके रखिएगा। और इसका रोकथाम क्या है? तो बायोटिक दवाई यानी कि औषधि आता है, इसका लेना चाहिए, और ठंड से ज़्यादातर बचना चाहिए ये भी। तो निमोनिया का डिप्लोकोस न्यूमोनी इसका वैज्ञानिक नाम है ये। अब ये क्या समझते हैं? ये एंथ्रेक्स है, ये बैसिलस इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एंथ्रेसस है, बैसिलस एंथ्रेसस इसका नाम है। और ये पशुओं के द्वारा फैलता है। इसमें ये पशुओं के द्वारा, देखिएगा गूगल करके, इसमें देखिएगा कितना खतरनाक डेंजर होता है। इसके जीवाणु शरीर में पहुंच जाता है और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है, जिससे मुझे गर्दन के समीप में, गाल के समीप में घाव बनने लगता है, जिससे ये आदमी का शरीर सड़ने लगता है, यानी कि एकदम नष्ट हो जाता है धीरे धीरे करके। तो एंथ्रेक्स जानवरों में, पालतू जानवरों की तरफ फैलता है ये। इसीलिए कुत्ता हो चाहे कोई भी हो, उसको जहाँ तक लगावे वहीं तक रखिए, बेड पर मत आने दीजिए। बेड पर आने का मतलब कि उसका वायरस आपके बेड पर हो या कंबल हो, उसमें लग सकता है। ये समझ गए? इसका रोकथाम आता है, एंटीबायोटिक भी दवा आता है। एंथ्रेक्स का टीका लेना चाहिए, इसका उपचार है। और इसका एंथ्रेक्स का जो इस्तेमाल है जैविक हथियार के रूप में किया जाता है ये। तो ये भी याद करके रखिए आप, जैविक हथियार के रूप में होता है। किसी पालतू पशु, कोई भी फिल्म हो चाहे कुछ भी है, वो वास्तविकता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वही ज़्यादातर होता है। देखिएगा कि जिसमें बहुत सारा फिल्म है, चाहे ये अभी जैविक हथियार का ज़्यादातर युद्ध हो रहा है, अभी जो वार हो रहा है, ये जैविक हथियार का ही है। आपको पहले के ज़माना में होता था कि लाठी हो, चाहे गणास हो, चाहे हंसुआ, चाहे कुछ भी हो, तलवार हो, ये सब कुछ नहीं। अब जैविक हथियार डायरेक्ट आपको साफ करने वाला समय आ गया है ये। तो ये एंथ्रेक्स रोग है, तो बैसिलस एंथ्रेसस इसका वैज्ञानिक नाम है। प्लेग क्या है? प्लेग, ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पास्चुरेला पोस्टिस, पास्चुरेला पोस्टिक इसका नाम है। पोस्टिस ये फेफड़ा का रोग है। वो बैसिलस पास्चुरेला पोस्टिस इसका नाम है। इसका लक्षण क्या होता है? चूहा पर पाया जाता है ये। चूहा पर पाया जाने वाला रोग है। और पिस्सू जो चूहा का निकलता है, उससे निकलता है, शरीर में जाकर प्लेग बैक्टीरिया रहता है ये। घर में चाहे कहीं भी हो, उसके वायरस मुंह से लार निकलने लगता है, जो कि शरीर में प्रवेश करता है मानव के, तो बुखार, शरीर पर जो उल्टियाँ है, गिल्टी निकल जाता है, जिससे शरीर भी सड़ने लगता है। तो इसका दवा भी आता है इसका रोकथाम के लिए। माइसिन आता है, नामक औषधि आता है इसका, तो यूज करना चाहिए। तो पास्चुरेला पोस्टिस इसका नाम है ये भी याद करके रखिएगा। अब समझते हैं टीबी, जिसे तपेदिक रोग भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं इसे। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं ये भी याद करके रखिएगा। और ये फेफड़ा का रोग है। बस इतना ही समझिएगा, एग्जाम में पूछा यही। अब समझते हैं मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम इसका मलेरिया का नाम है। और यह तिली और आरबीसी नष्ट कर देता है। और इसका वाहक क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। मादा एनाफिलीज मच्छर है ये भी याद करके रखिएगा। तो ये परजीवी के कारण होता है, मलेरिया है। तो ये काफ़ी डेंजर रोग, सभी सारा का सारा डेंजर ही रोग है ये। अब सोने की बीमारी समझते हैं। सोने की बीमारी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है
ट्रिपनोसोना, ट्रिपनोसोना प्रोटोजोआ, ट्रिपनोसोना प्रोटोजोआ, ये भी याद करके रखिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सोने की बीमारी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिपनोसोना प्रोटोजोआ। तो समझ गए। इसका प्रोटोजोआ जो कि सीसी मक्खी से फैलता है, जो कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, यानी कि 0 डिग्री के पास ये सब क्षेत्र में ज़्यादातर देखिएगा वहीं पर होता है। यह मक्खी रोगी को काट कर, यानी कि किसी स्वस्थ को काट कर उसमें पहुँच जाता है, यानी कि कोई बीमार है, उसके शरीर से काट कर किसी स्वस्थ शरीर में प्रवेश कर जाए, तो इसी के द्वारा रोग फैलता है ये। जैसे बुखार हो, बहुत तेज़ी से नींद आने लगता है, तब जाके ये फैल जाता है, तो भी इसका इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन लेना चाहिए ये। तो ट्रिपनोसोना प्रोटोजोआ इसका नाम है। और समझते हैं काला जार। काला जार क्या होता है? लिटामेनिया इसका नाम है, लिटामेनिया, लिटामेनिया, लिटामेनिया। तो ये काला जार के बारे में समझ लीजिएगा, लीटा ऐसे लिख लीजिएगा, लिटामेनिया, लिटामेनिया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिटामेनिया प्रोटोजोआ। यह बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई से फैलता है ये। इसमें तेज बुखार आता है और डॉक्टर के अनुसार यह दवा लेना चाहिए, तो जाकर ठीक होता है। और समझते हैं कुष्ठ रोग, ये लास्ट है, कुष्ठ रोग। ये भी याद करके रखिएगा, कुष्ठ रोग है। ये कुष्ठ रोग इसके कोढ़ कहते हैं, लिप्रोसी अंग्रेजी में कहते हैं इसे। तो कोढ़ रोग है इसे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका नाम है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, त्वचा को भी प्रभावित करता है और शरीर पर चकत्ते पड़ जाता है। तंत्रिका तंत्र को बहुत कमज़ोर करता है ये, और उत्कों में यानी कि अपक्षय करने होने लगता है, यानी कि इसका शरीर बहुत दिक्कत डेंजर हो जाता है ये भी याद करके रखिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इतना है, वैज्ञानिक नाम है, आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, तो ये आपको एग्जाम में कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये पेचिस देखे हैं, पेचिस में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, भी याद करके रखिएगा। पायरिया भी याद करके रखिएगा, एंट अमीबा जिंजीवेलिस प्रोटोजोआ, पायरिया का भी याद करके रखिएगा। काला जार मैंने बताया, लिटामेनिया प्रोटोजोआ। मलेरिया का प्लाज्मोडियम, ये भी याद करके रखिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण। निमोनिया भी पूछता है, हैजा भी पूछता है, डिप्टीरिया भी पूछता है, सब का सब पूछा गया। एंथ्रेक्स भी, एंथ्रेक्स के बारे में पूछेगा, ये जानवरों के द्वारा फैलता है ये। प्लेग रोग, ये चूहों के द्वारा फैलता है ये, इस तरह याद कीजिएगा। टाइफाइड पानी की गंदगी से फैलता है ये भी याद करके। काली खांसी हो तो हीमोफिलिस परटूटिस इसका नाम है। गोनोरिया महिलाओं में ज़्यादातर होता है, ये भी याद करके रखिएगा। एड्स होता है, HIV से फैलता है। चेचक हो, वेरियोला वायरस से फैलता है। छोटी माता हो, चिकन पॉक्स कहते हैं, चिकन पॉक्स वैज्ञानिक नाम है। खसरा भी पूछता है, खसरा के पोलिनोसा मर्बिलोटम इसका नाम है ये। पोलियो हो, तो ये सब का सब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये भी याद करके रखिएगा। और एग्जाम ये इतना याद कर लीजिएगा तो इससे टेंशन खत्म हो जाएगा ये। तो ये वैज्ञानिक नाम हो गया। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।